हाय एवरीवन, सो आई एम बैक विद पाले दीदी एंड पाले दीदी का छत पे जब आने की बात हुई थी, एक्चुअली मुझे नहीं लगा था कि मुझे पैराडाइज में आने को मिलने वाला है, बट आई हैव कम टू हर छत और छत के ऊपर इन्होंने इतनी सारी चीज़ें लगा रखी है दैट आई कांट वेट टू शो ऑल दैट टू यू। तो दीदी स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। सो ये है द बाथ टब और दीदी बताइए इसमें क्या क्या है। इस बार तो बाथ टब में ये थोड़े अरबी हैं, अरबी के पत्ते हाँ, लग रहे हैं अमेजिंग। कल ही हमने पतोड़ खाया है। मुझे भी खाने को मिलने वाला है। हाँ जी बिल्कुल। और इसमें ये सीताफल लगा रखा है। जस्ट इमेजिन गाइस, एक बाथ टब के अंदर जो कि जनरली फेंक दिया जाता है उसमें अमेजिंग से सीताफल लग रहे हैं और इतने बड़े बड़े सीताफल जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं। नॉट ओनली दिस, वहाँ कोने में भी हमें दिख रहे हैं। वो दो दिख रहे हैं आपको, ये रे दो सीताफल इतने बड़े बड़े वहाँ पर भी हो रहे हैं। हाँ, तो इसमें सीताफल सेकंड टाइम आए हैं। सेकंड टाइम छोटा ही तो है ना, इसको काट देती हूँ मैं Okay. क्योंकि ज्यादा बड़ा तो नहीं कर सकते ना। हाँ, और आई कैन सी अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो इन दिस। तो अरबी के पत्ते हो गए, भिंडी जो लग रही हैं। हाँ, भिंडी लग रही है, फिर कुछ कुछ ऐसे ही। ये पुदीना तो नहीं है, दिस समथिंग एल्स ना। स्ट्रॉबेरी है क्या? नहीं, ये अच्छा। फोलिएज प्लांट ही है। ओके, दिस इज ये है इसको क्या बोलते हैं, चाइव्स बोलते हैं। ओके, आप इसको सूंघो ऐसे करके, लहसुन के। इफ यू डोंट हैव लहसुन ना, देखो कॉन्टिनेंटल, या दिस इज चाइव्स। ओके, हाँ बिल्कुल, मेरे को चाइनीज वाली एकदम से स्मेल आने लगी। तो ये चाइनीज में डलता है व्हेनेवर वी मेक नूडल्स या पास्ता, उसमें तो उसके अंदर इसकी पत्तियां काट के डाली जाती हैं। हाँ, पत्तियां चॉप करके डाल दो। सो दिस इज चाइव्स जो यहाँ पर और लग रहा है। एंड व्हेन वी मूव अ लिटिल बिट टू दिस साइड, तो दीदी ने मुझे काफी सारा बताया था। सो ये है हमारा करेले की बेल। और दीदी आपने इसको कैसे कैसे बनाया हुआ है, थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली ये बीज थे मेरे पास 5-6, तो मैंने उनको डाल दिया था। तो ये वाला अगर आप यहाँ से देखोगे ना, तो ये मैंने उसको बट मतलब सपोर्ट के लिए, वो तो एक दिन में ही बड़ा हो गया। ओके। फिर मैंने सोचा क्या करूं। तो ये जो आपको लकड़ियां दिख रही है ना, ये भी हमारे घर की हैं। वो एक सेंजने का पौधा है जो कि 24 इंच ग्रो बैग में लग रहा है। वो बहुत लंबा हो गया था, तो मैंने उसको काट दिया था। तो ये उसकी डंडियां हैं। और फिर एक थोड़ा सा ऐसे जाल टाइप लगा के और इसको कर दिया। और इसके ऊपर बहुत सुंदर सी एकदम ना बिल्कुल हट जैसी ये बन गई है। इसमें हमारे पास 3 टाइम्स करेले आ चुके हैं। अमेजिंग। और दीदी ने ये बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग चीज करी है। एक्चुअली क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जब करेले आए थे सब खराब हो गए थे। अच्छा, क्योंकि जानवर खा गए उनको, चिड़िया विड़िया। तो फिर मैंने सोचा क्या करूं। देन आई टुक दिस जिपलॉक। और जिपलॉक मतलब जैसे छोटे जब करेले होते हैं, तो मैं इस जिपलॉक में, आप देख रहे हो छेद हुए हुए, राइट, ये इससे मैं करती हूँ। ये सुई से आप इसमें सुई में ऐसे ऐसे करके छेद कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं हवा भरती हूँ ताकि वो थोड़ी सी हो जाए। और बस उसके बाद आप इसको करेले को ढक देते हैं। करेले को इसमें इस तरह से ऐसे करके और फिर मैं उसको क्लोज कर देती हूँ। जैसे जिपलॉक को क्लोज करते हैं ना, तो सारे के सारे एनिमल से और चिड़िया विड़िया से सबसे ये बच जाते हैं। और फिर अगली बार आपके करेले आ गए, आपने तोड़ लिए? मैं बता तो रही हूँ, फर्स्ट टाइम जो लॉट हुआ था सारा खराब हुआ था। देन आई डिड दिस, सोच के क्या करूँ। तो सेकंड लॉट हमने खाया है। ओके, थर्ड लॉट भी हमने खाया है। अरे वाह। सो दिस इज अ वेरी वेरी प्रिटी थिंग दैट यू हैव डन ओवर हियर। ये देखिए, खूब सारे ये है ना, ये छोटे छोटे करेले हैं जो भी मेरे ख्याल से काफी छोटे हैं वाले। तो बस बट ये हो जाएंगे। आई थिंक 4-5 days it will be ready and it will be ready and we have even more interesting things over here। यहाँ पर मुझे दिखा था लेमन ग्रास। यहाँ लग रही है लेमन ग्रास, जो कि उसको वही टच करते हो लेमनी जेस्टी जो है वो खुशबू आ गई है। तो ये वाला, ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज मुझे लग रही है दीदी, ये क्या है? एक्चुअली क्या, मुझे भी पता नहीं था। मैं कुछ बीज लेने गई थी। सो उसने मुझे बोला मैं आपको पालक देता हूँ, बेल वाला पालक। सो आई हैड नॉट सीन अ बेल वाला पालक। मैं ले आई, 2-3 बीज थे। सो वो बीज लगा दिए, उनमें से एक निकल आया और वो बहुत ग्रो कर रहा था, बहुत फास्ट। कितने क्यूट लग रहे हैं। ये पूरा ऐसे ग्रो करके। देन हमारी जो कुक है उसने बताया, शी इज अ बंगाली। ओके, तो बोलते हैं बंगाली लोग ये बहुत खाते हैं एंड इट्स अ वेरी न्यूट्रिशियस वेजिटेबल। आई हैव सीन बंगालीज ना, दे ईट लॉट ऑफ पत्ते वाली सब्जी। तो बोल रही थी ये बहुत न्यूट्रिशियस है। सो वन डे मैं इसकी एक पत्ती लेकर गई थी नीचे, तो शी पुट दैट इन माय मदर्स सूप। ओके, तो उसका सूप भी बन गया। ओके, सो दिस इज क्वाइट नाइस। और इसका जो कलर है पूरी की पूरी स्टेम का जो है वो पर्पलिश, ऐसा डार्क मरूनिश पर्पलिश कलर है, बहुत सुंदर। और पत्ते भी इतने बड़े बड़े सारे आ रहे हैं।
ओके सो पालक की बेल हमारी फिनिश हो गई है और ये मैं बड़ी इंक्विजिटिव थी कि है क्या, तो दीदी ने बताया ये झूला है। हाँ वो अंदर रखा है। छत के ऊपर झूला भी है यहाँ पर, बहुत अमेजिंग। सो नाउ वी आर एंटरिंग इनटू आई थिंक कलेडियम वॉक पे जा रहे हैं हम। सो दिस इज वन कलेडियम और दीदी के पास ये इतने सारे जो है ये तरह तरह के सुंदर सुंदर कलेडियम्स हैं। सो दीदी हाउ ओल्ड आर दीज कलेडियम्स? few months। ओके सो फर्स्ट टाइम मतलब वही जो बल्ब आप लाए पहली बार वाला है ये। ओके सो कलेडियम्स के बल्ब को हम अगले सीजन के लिए भी रख सकते हैं, अगले सीजन दोबारा से उन्हें सो करिए और वो दोबारा से निकल जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अगेन। और क्या है दीदी ये ब्रह्म कमल। आजकल ब्रह्म कमल भी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है और सारी फेमस होने वाली चीजें दीदी के पास ऑलरेडी हैं। सो दिस इज ब्रह्म कमल और इसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। हाँ अभी तक आया नहीं है। हाँ। क्योंकि ज्यादा ओल्ड नहीं है ये। हाँ। मैंने इसको इतनी सी पत्ती से लगाया था। अच्छा। और उससे काफी ग्रो कर गया है। हाँ। मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे इसको थोड़ी धूप ज्यादा देनी चाहिए। हाँ। देन और ब्रह्म कमल भी रात को ही आता है। ब्रह्म कमल भी रात को आता है और इतने बड़े बड़े फ्लावर्स उसके आते हैं व्हाइट कलर के। ओके अमेजिंग। सो वी हैव सर्टेन पीस लिलीज हियर, लॉट ऑफ पीस लिलीज। Then we have caladiums. These are some ficuses. This is champa. Champa again. Yellow champa. Yes. So that is champa and we have a lot of snake plants over here. इसको लगा लीजिए आप। आप लगाइए। So yes. So हमने गोवा के फील्ड के लिए चंपा के फूल लगा लिए हैं और चलिए अब आगे चलते हैं दीदी। ठीक है। So एक और चीज हर गार्डनर चाहता है कि मैं ये जरूर देखूं जीवन में। तो एक वो चीज़ थी मेरे लिए ड्रैगन फ्रूट, जो मैंने आपको पिछले वाले एपिसोड में दीदी के यहाँ जो उगरा था वो दिखाया। और दूसरी जो चीज़ें और वो बड़ी फैशन में है आजकल, यूट्यूब पे और रील्स में आता रहता है कि आप इसको काट के फुंगल इसका लगाइए और उससे पेड़ उग जाता है। और आपने शायद वो सच्ची में करा। पता है मैंने तो बिना यूट्यूब देखे करा है। ओके। सो अगर आप इधर आते हैं, दैट्स द पाइनएप्पल। एक बार पाइनएप्पल खरीदा था। हाँ। तो उसने कहा छील के दे देता हूँ आपको। हाँ। मैंने कहा ठीक है। एंड ही वाज ट्राइंग टू कट इट प्रॉपर्ली। तो फिर मैंने कहा उसका ऊपर का जो क्राउन है वो मुझे दे देना। ठीक है। फिर वो क्राउन मैंने जमीन में मतलब यहाँ पे लगा दिया आपने। ओके। गमले में लगा दिया था। उससे ये निकल कर आया है और फिर उससे बन गया है पाइनएप्पल। और ये कितना पुराना हो चुका है पाइनएप्पल? पाइनएप्पल तो अभी आई थिंक 2 महीने हो गए होंगे। 2 महीने हो गए मेरे ख्याल से। और ये जो पाइनएप्पल का पौधा है, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि इसको थोड़े और बड़े गमले में लगाना चाहिए था, बिकॉज इसकी डेप्थ ज्यादा नहीं है। हाँ, इस वजह से शायद कभी इतना ज्यादा तो बड़ा मुझे लग रहा है इसको 2-2.5 साल के बाद ही आया है। और फ्रूट भी छोटा ही है, बट आई एम हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये देखने को मिला है। तो ये इसकी जो मैंने कभी पाइनएप्पल का पेड़ नहीं देखा था और मैंने ये तो मेरा सपना ही था कि मैं कहीं ना कहीं जाऊंगी और अपने व्यूअर्स को भी ऑफ कोर्स साथ में लेकर के जाऊंगी। और मैं आज यहाँ पर लैंड कर गई हूँ और मुझे इतना मजा आ रहा है इसको देखने में। इसकी जो सारी की सारी पत्तियां हैं ना, उसमें बड़े सारे कांटे हैं। हाँ, काफी कांटे हैं। और ये जो पाइनएप्पल है ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। जैसे ये तैयार हो ही गया होगा। हाँ, हो सकता है। तो फिर मैं इसको ऊपर से काट के वापस लगा दूंगी। सो एक के बाद एक उसी वाले से जो है वो आगे हमारे पाइनएप्पल आते जाएंगे। सो अमेजिंग दीदी, बहुत मजा आ गया मुझे इसे देख करके। और आप हमें बता रहे थे कि यहाँ पर आपके पास में क्या है? हाँ, ये चीकू है। और दीदी यहाँ पर चीकू के फूल के अलावा एक चीकू भी उग रहा है। छोटा सा। हाँ, छोटा सा उग रहा है। एक चीकू वहाँ भी उग रहा है। सो वी कैन सी कि बहुत सारे फ्लावर्स हैं अभी। फ्लावर्स तो बहुत ही सारे हो रहे हैं इसके ऊपर। और ये भी आपने गमले में लगा रखा है? हाँ, पूरा गमला गमले में है। 16 इंची का गमला है मेरे ख्याल से। 16 इंची का गमला है और उसके अंदर ये चीकू का पेड़ कितना पुराना होगा? ये तो इतना ही रखा है, आई थिंक 4 साल तो हो गए होंगे। 4 साल से। और इसको कटिंग प्रूनिंग इसकी करते रहते हैं कभी कभार। हाँ, कटिंग करती रहती है। और उसके बाद में ये इतना सुंदर हो गया है। और यहाँ पर 2-2 चीकू जो है ऑलरेडी आ रहे हैं। आप इसके चीकू पहले खा चुके हैं? नहीं। फर्स्ट टाइम? ओह माय गॉड। सो ये पहला चीकू है और उधर भी एक और चीकू लग रहा है। तो इसमें काफी सारे आने वाले हैं। फ्लावर्स आते हैं इस तरह के। फिर वो गिर जाते हैं। लेकिन इस बार तो बन गए फ्रूट। 2 तो बन गए हैं। अमेजिंग। ओके सो दीदी, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। क्या है? अनार आने लग गया है। और ये कितने बड़े गमले, छोटे से गमले में ये गमला बहुत छोटा है। हाँ। और अनार का ये जो पौधा है ये तो बहुत पुराना है। ओके। मतलब बहुत नहीं, मतलब फिर भी काफी साल पुराना है। 4-5 साल पुराना तो होगा। ओके। और मैं क्योंकि इसको ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहती थी तो काटती रहती थी। बट दिस टाइम आई सॉ लॉट ऑफ फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स आए थे। ठीक है। और वो फ्लावर्स काफी गिर गए। लेकिन उनमें से जैसे पॉलिनेशन हो गया होगा तो 2 अनार, एक केरा आ गए हैं। तो अमेजिंग थिंग्स वी हैव सीन, पाइनएप्पल एंड ड्रैगन फ्रूट एंड चीकू
and सीताफल, सीताफल and पपीता। अरबी के पत्ते and papita and cherries. Oh my god. Okay, so then we move on to that big tree. वो बिग ट्री जो है वो है सेंजने का पेड़. So यहाँ पर है चंपा और कनेर, और वो जो आप ऊपर देख रहे हैं वो है सेंजने का पेड़. हाँ, ड्रमस्टिक. ड्रमस्टिक जिसको बोलते हैं. और आप क्या बता रहे थे, इसमें क्या करते हैं? बंदर? नहीं, एक्चुअली क्या है कि इसको देखो यहाँ से हाँ. आपको दिख रहा होगा. हाँ. ये बहुत टॉल हो जाता है. हाँ. तो मैं इसको 2 बार काट चुकी हूँ. ओके, हाँ, आई कैन सी. एक यहाँ से कटा है, एक बार फिर यहाँ से कटा है. फिर देखो अब फिर फिर और इतना जो बड़ा हो करेले गया में जो डंडे लगे हुए हैं ना, वो इसी के हैं. ओके, सो मैं भी पता है क्या करती हूँ, मेरे घर पे ना वो है गोल्डन बैम्बू. गोल्डन बैम्बू की जो छोटी छोटी स्टिक्स होती हैं, मुझे कहीं पर भी अगर कोई छोटे पत्ते पेड़ लगाने होते हैं, बेल चढ़ानी होती है, तो मैं भी उसकी पत्ते डंडियाँ तोड़ तोड़ के और उसमें लगा देती हूँ. सो या अमेजिंग. और इसमें जब निकले थी ड्रम स्टिक्स, तो फिर हमने वो खाई, बहुत अच्छी थी. सांभर बना एक बार एक बंदर अपने बच्चों को लेकर आ गई थी. और फिर उन्होंने जो बाकी बची थी वो तोड़ दी. और फिर उन्होंने इस पे ग्रीन जो नेट है, इस पे खूब झूल झूल के फिसल पट्टी जैसे झूला खूब. ओके, एंड वी आल्सो हैव गुलमोहर का ट्री ओवर हियर. चंपा एक और पीछे जो है वो लग रहा है पिंक कलर का. सो ये है नींबू का पेड़. कितने नींबू के पेड़ हैं आपके पास में? आई थिंक 6-7 तो होंगे. 6-7 नींबू के पेड़ हैं. वो बहुत छोटे गमलों में लगा रखे हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, बार बार उनको काट देती हूँ. बट दिस टाइम आई हैव गॉट ग्रो बैग्स. बड़े बड़े ग्रो बैग्स लाई हूँ मैं. 18 इंच 20 इंचेस. आई एम ट्राइंग टू प्लांट देम नाउ. आई विल बी डूइंग दैट. तो इनमें कभी नींबू आए हैं इन वालों में? नहीं, बिकॉज़ मैं काटती रहती हूँ ना. हाँ, बट यहाँ खुशबू तो नींबू की पूरी आ रही है. और अमेजिंग नींबू जो हैं वो छत पे लग रहे हैं. आई डोंट नो वेदर यू सॉ इट और नॉट. जो हमारा गुलमोहर और हमारा सेंजना लग रहा है वो लग रहा है ग्रो बैग्स में. 24 इंच. दिस इज 24 इंच ग्रो बैग्स में लग रहा है. सो दीदी, आई हैव हैड सच एन अमेजिंग टाइम. और जो चीज़ें मैं इतने टाइम से देखने चाह रही थी, आपके यहाँ आकर के मुझे सब चीज़ें एक ही जगह दिख गई हैं. सो आई एम सो ग्लैड कि फाइनली आपने टाइम निकाला और मैं यहाँ पर आ पाई. एंड इट वॉज वर्थ वेट, जो मुझे थोड़ा बहुत करना पड़ा, लेकिन बड़ा मजा आया. और आई थिंक मैं सही टाइम पे अब यहाँ पर लैंड करी हूँ कि मुझे ड्रैगन फ्रूट भी पिंक पिंक पूरा का पूरा मिल गया. माय प्लेजर. सो थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग अस. एंड होप टू सी कि आप और नई चीज़ें क्या करेंगी, और हम दोबारा से आपसे मिलने ज़रूर आएंगे. पक्का पक्का. थैंक यू सो मच. एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून. आप ज़रूर बताइएगा अगर आपने अपने घर में कोई फ्रूट का ट्री लगाया है, कोई एक्सोटिक वैरायटी लगाई है, या आपने ड्रैगन फ्रूट या पाइनएप्पल लगाया है. सो आई विल वेट फॉर द कॉमेंट. एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और शेयर जितना आप करेंगे मुझे उतना ही मज़ा आ जाएगा. एंड फॉर द मोटिवेशन, डू नॉट फॉरगेट टू कॉमेंट ऑन द वीडियो. And I will reply back to your comments very quickly. And I'll see you very very soon. Signing off, Aditi. So ये है छत पे से लाए गए अरबी के पत्तों का पात्रा, जो कि कल तोड़े गए थे. And these are very very tasty. They look amazing. With the तड़का of घर का मीठा नीम.